हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ही क्लास में पूरी आपदा प्रबंधन को खत्म करेंगे। हमारा एग्जाम जो है 17 फरवरी को होने वाला है 10 क्लास का। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सोशल साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, जितने पार्ट हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। मूल बिंदु पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ये आपका जो है आपदा प्रबंधन हम बात करें तो ये हो गया हमारा आपदा। ये होगा आपदा। आपदा क्या है? आपदा क्या है, जैसे हमने शॉर्ट्स में आप लोगों को डाल चुका हूँ। आपदा क्या है? आपदा हम आपको बता दें, अचानक घटित घटनाओं को ही आपदा कहते हैं। हमारे धरातल पर अचानक घटित घटनाओं को ही आपदा कहते हैं। आपदा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा होता क्या? वैसी आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से हमारे धरातल पर अचानक घटित घटनाएं होती हैं, जिससे बहुत सारे जान माल की हानि होती है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरी बात करें तो मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा क्या होता है? मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर यदि कोई अचानक घटनाएं घटित होती है जिससे अनेक प्रकार के जीव जंतु या जान माल की हानि पहुंचती है, उसे मानवीय आपदा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें प्राकृतिक आपदा के कई भाग हो सकते हैं। बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, भूकंप है। तो हम इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बाढ़ की बात होगी। हम लोग पहले बाढ़ की हम लोग बात करते हैं। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ हमारे धरातल पर एकाएक अचानक रूप से जब जल की स्तर बढ़ जाती है तो उसे बाढ़ कहते हैं। जल स्तर जो है हमारे धरातल पर निम्न कारणों से बढ़ती है, जैसे नदियों में गाद जमने से भी बढ़ सकता है, सुनामी आने से भी बढ़ सकता है, और मूसलाधार तीव्र बारिश होने के कारण भी बढ़ सकता है। तो अब इसके बारे में और आगे हम लोग बात करें, बाढ़ से होने वाले हानि की बात करें तो बाढ़ से होने वाले निम्न प्रकार की हानि हो सकती है। बाढ़ से हमारे भवनें ध्वस्त हो जाती हैं, हमारे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और बाढ़ आने से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, है ना, पुल आदि ध्वस्त हो जाते हैं, और हमारे देश में या किसी राज्य में आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति उत्पन्न होती है। अब इसके बचाव की हम लोग बात करें तो इसके बचाव के कई तरह के हम कारण समझते थे। नदियों को हम समय समय से उसके गाद को साफ करें, उसके अलावा हम लोग नदियों के तटबंध को अच्छे से करें, या समुद्री तटों के तटबंधों को अच्छे से तटबंध करें, या नदियों के आसपास या समुद्री तटों पर हम लोग वृक्षों का जो है रोपण करें। यदि हमारे बीच में अगर बाढ़ आती है तो हमें क्या करना है कि ऊंचे स्थानों जैसे पर्वतों, ऊंचे भवनों आदि पर जाने का कोशिश करें। वहां पर जाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमारे कुछ बचाव हो सके। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, हम लोग भूकंप की बात करते हैं। हमारा भूकंप होता क्या? भूकंप हमारा जो पृथ्वी के धरातल पर जो अचानक कंपन होती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। इनमें से मुख्य कारण यह होता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण 3 प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती है, जिसमें से पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग जो धरातल पर आती है तो भूकंप उत्पन्न करती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग को कंपन करते हैं। भूकंप का जो है यहाँ पर 2 बातें निकलकर सामने आती है कि भूकंप का केंद्र क्या है और भूकंप का अधिक केंद्र क्या होता है। भूकंप का केंद्र उसे कहते हैं जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से तरंगें उत्पन्न होती है, और हम लोग बात करें उसका अधिक केंद्र क्या होता है कि जिस एरिया पर जहाँ पर भूकंप आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। भूकंप से बचाव के लिए हम लोग निम्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। पहला ये होता है कि हमें भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करें। दूसरी ये भी हो सकता है कि भूकंप यदि हमारे बीच में आता है तो भूकंप आने पर हमें खुले मैदानों में चले जाना चाहिए, जिससे भूकंप से होने वाले हानि से बचा जा सके। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुनामी क्या होता है। सुनामी की बात करें तो सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप जैसा ही स्थिति है, जो समुद्रीय हलचल, समुद्र के आंतरिक भागों में जो हलचल उत्पन्न होती है, जिसके साथ
जिसके कारण ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो धरातल की तरफ जो तीव्र गति से आती है, और धरातल यानी समुद्री तटों के आसपास, धरातल पर समुद्री तटों के आसपास पाए जाने वाले मकान भवन यानी या जितने मानव बस्तियां हैं उनको ध्वस्त कर देती है और बहुत सारे जीव जंतु एवं जान माल की हानि होती है। तो ये हमारी सुनामी कहलाती है। सुनामी से बचने के लिए भी वही उपाय कर सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग समुद्री तटों का तटबंध कराएं। उसका अलावा हम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें जिससे हमारी जो है कुछ हद तक इसके प्रकोप को कम किया जा सके। यदि सुनामी आती है तो हमें ऊंचे स्थानों, पर्वतों एवं ऊंचे भवनों पर चले जाना चाहिए जिससे हमारी जो सुनामी जो है क्या है उसके प्रकोप से हमें बचा जा सके। फिर इसके अलावा हम लोग बात करें भूस्खलन की बात करें कि भूस्खलन होता क्या। भूस्खलन एक जो बारिश का मौसम पर्वतीय क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से का टूटकर पृथ्वी के धरातल पर आना, ये हमारा भूस्खलन कहलाता है। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में जो निवास स्थल है या उसके आसपास जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं तो वो ध्वस्त हो जाते हैं। और ध्वस्त होने के बाद पर्वतीय इलाकों के आसपास जो बने भवन आदि ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसके बचाव के निम्न कारण हम अपना सकते हैं। इसके बचाव के कुछ कारण हैं जिसमें से हम लोग आपको बात करें तो इसमें से हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में निवास स्थल बनाने से बचें। इसके अलावा उसके कुछ जहाँ पर जो चट्टानें टूटकर धरातल पर आती हैं उसके क्षेत्र में हम लोग हो सके तो बराबर हम लोग समय समय पर उसकी देख रेख करें। सड़क निर्माण को वहाँ से करने से थोड़ा बचे, थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा कम उसके लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, है ना। तो ये सारे कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सूखा की बात करें। सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो मिट्टी जो पाई जाती है उस मिट्टी में जल की कमी हो जाती है। इसके जल की कमी होने के कारण जो है हमारे सूखा जैसे उत्पन्न हो जाती है। सूखा जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, और सूखा जैसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो हमारे एक कृषि के लिए अनुकूल दशा नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। तो सूखा को कम करने के भी कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं। हम लोग जल का संरक्षण करें और तालाब, झील, इसके अलावा हम लोग पोखरा एवं तालाब, इसके अलावा हम लोग नदियों पर बांध बनाने का भी कार्य कर सकते हैं जिसके पानी से हम लोग क्या करें, जिसके जल से हम लोग इसके समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। एक और सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे बोला जाता है छाया वृष्टि क्षेत्र। छाया वृष्टि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पर्वतीय इलाकों में उसके विपरीत दिशा में जब पर्वतीय बारिश नहीं होती है तो उसके विपरीत क्षेत्र में सूखा जो है छाया वृष्टि जैसी, तो ऐसे इलाकों में हमें कुआं, तालाब एवं पोखरे का निर्माण करना चाहिए जिससे वहाँ पर सूखे जैसी स्थिति को कम किया जा सके। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा क्या होती है हम इसको समझें। मानव निर्मित आपदा जो होते हैं ये मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित घटनाएं होती हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, पुल का ध्वस्त हो जाना या अचानक मकानों का गिर जाना या ट्रेन दुर्घटना या केमिकल रिसाव। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन में आता है एक आपदा प्रबंधन आता है, एक आता है आपदा प्रबंधन। हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन होता क्या, आपदा प्रबंधन होता क्या हम इसको समझें। आपदा के खतरे को भांपकर उससे संबंधित किए गए कार्यों को हम लोग आपदा प्रबंधन करते हैं। आपदा प्रबंधन में हम लोग दो पार्टों में इसको समझेंगे, आपदा पूर्व प्रबंधन और दूसरा समझेगा आपदा बाद प्रबंधन। आपदा पूर्व प्रबंधन होता क्या, आपदा आने से पूर्व किए गए कार्यों को हम लोग आपदा प्रबंधन करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे समाज में लोगों को जागरूकता फैलाएं, दूसरी नदियों के तटों को तटबंध करें। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं भूकंपीय जो घटनाएं घटती होती है उसके लिए हम लोग जैसे भूकंपरोधी मकान का निर्माण करें। सुनामी वाले क्षेत्र में प्रबंधन करने के लिए पहले हम लोग उसके तटबंधों को तटबंध करें। फिर इसके बाद हम लोग बात करें आपदा बाद प्रबंधन। आपदा बाद प्रबंधन बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। आपदा बाद प्रबंधन की हम लोग बात करें, आपदा बाद प्रबंधन क्या होता है। आपदा बाद प्रबंधन में हम लोग क्या कर सकते हैं
कि आपदा आने के बाद राहत सामग्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिए। एनडीआरएफ टीम के द्वारा राहत सामग्री और राहत कार्य को एनडीआरएफ टीम के द्वारा राहत कार्यों को वहां पर पहुंचाना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपदा आती है वहां के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत वहां पर सेवाएं प्रदान करना चाहिए और जो आपदा में घायल व्यक्ति हैं उनके लिए मेडिकल कैंप का तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। उसके अलावा हमें राहत सामग्री भी वहां पहुंचाना चाहिए ताकि वहां पर कुछ राहत मिल सके।